प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का टॉप 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है लीडबेटर साहब जो थे वो जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सुरक्षा कहां हो सकती है। सुरक्षा भाई घर के भीतर नहीं हो सकती, अंधेरे में नहीं हो सकती है, पलायन यानी कि भागने में भी नहीं हो सकती है, तो होगा कैसे, चुनौतियों को झेलने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखिए, बरवय रामायण किनकी रचना है। बरवय रामायण पूछे, रामचरितमानस पूछे, ये सब अगर पूछ रहा है तो ये तुलसीदास की रचना है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है। मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है बच्चों वो हो जाएगा पद्मावत, क्योंकि गीतावली तुलसीदास की रचना, साहित्य लहरी सूरदास की रचना, अष्टयाम नाभादास की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे। जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे, लेकिन कब गए थे ये आप लोग बताओगे। ये गए थे 1932 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रचना है राष्ट्र कवि दिनकर की। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना, दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा जो कि सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, राष्ट्र कवि दिनकर क्या थे, कवि भी थे, गद्यकार भी थे, उपरोक्त दोनों बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को जो पुरस्कार दिया गया था उसका नाम कौन सा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बिल्कुल दिया गया था, सुरुगा का अंतरराष्ट्रीय स्वरमाल ये भी दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना का नाम है उषा, क्योंकि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, अधिनायक रघुवीर साहब। बच्चों याद रखोगे ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था बच्चा पार्टी, वो हुआ था 1993 को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल है, हार जीत में कौन सा समास है। हार जीत में बच्चा पार्टी बता दो जल्दी जल्दी से। हार जीत में जो समास होगा वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है। ये सुखमय जीवन जो रचना है बच्चों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और यह जो प्रकाशित हुआ था ये 1911 में। क्योंकि बच्चों हमने बताया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, सुखमय जीवन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी, और ये बुद्धू का कांटा ये भी 1911 में ही प्रकाशित हुआ था। याद रखोगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1911 में, ये दोनों 1911 और ये उसने कहा था 1915, दोनों को याद रखोगे आप लोग। चलो 13 नंबर सवाल देखो, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किस लेखक की रचना है। बता दो, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना जो है ये किस कवि की रचना है। तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 को। 14 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर
सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना देखो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा हमने बताया जो गुलेरी जी की रचना है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, उर्वशी दिनकर जी की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 16 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहां है? जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या शमशेर बहादुर सिंह का विवाह जो है धर्म देवी से कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जो विवाह हुआ था बच्चों धर्म देवी से, यानी कि इसकी पत्नी का नाम धर्म देवी है, इससे विवाह हुआ था 1929 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कवि ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी? जल्दी से बता दो, यह क्या था? शमशेर बहादुर सिंह ने बच्चों। सही जवाब विकल्प नंबर बी हो जाएगा। याद रखोगे बच्चों, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 19 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार कब दिया गया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार 1930 में दिया गया था बच्चा पार्टी। 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, बता दो। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। भाई ये जो है पुत्र वियोग से लिया हुआ लाइन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 21 नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो हम दो सहेलियों की बातचीत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 22 नंबर सवाल है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा 22 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगा रहे सर 28 सितंबर 1907 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखिए, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा लिखा था क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 24 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस किस कारक का उदाहरण ये बता दो। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक होगा? आपादान कारक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल जो रचना है बच्चों, ये मलियज साहब की रचना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बता दो, कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक कौन है? कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक का नाम है मलियज जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक का स्त्रीलिंग रूप पाठिका हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, वंदना में कौन सा प्रत्यय होगा? वंदन जोर आ बराबर वंदना, यानी कि आ जो होगा बच्चों ये प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि उपसर्ग पूछता तो उपसर्ग हमारा पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न 29 नंबर सवाल, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकदम घुटने टेक देना भाई, जैसे अभी आप लोगों का मेहनत करने का टाइम है, अगर आप लोग हार मान लेते हो तो ये होगा घुटने टेकना, यानी कि हार मानना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल है कि आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करने का समय है भाई कौन सा होगा? एकदम कठिन परिश्रम करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 31 नंबर सवाल है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लास्ट में लगता है, आनंद जोर इत बराबर आनंदित। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? चतुर जोर आई, आई क्या होगा सर? प्रत्यय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बेजोर ईमान, बेईमान होता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होगा? प्रतिजोर निधि, प्रतिजोर क्या होगा बच्चों? प्रतिजोर निधि बराबर प्रतिनिधि। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भर जोर पेट बराबर भरपेट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। अगर ऐसा वाला प्रश्न आ गया ना भाई एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना भाई। इसलिए सारे बच्चे को हम बोलते हैं जितना भी प्रश्न हमारे द्वारा दिया जाता है आपको याद करते चलो भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे ये ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा? तो भाई हमने जो ये पीडीएफ में सब्जेक्टिव दिया है ना उसको याद कर लेना। और जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हो हमारा 199 वाला कोर्स, यानी कि आपको मिलेगा 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा कुछ मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आप लास्ट टाइम में अभी से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो बच्चों जरूर लीजिएगा, कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु का उपदेश बराबर गुरुपदेश, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल का जवाब बता दो, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद आप लगा दो बच्चा पार्टी। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, बहुत अच्छे, परी जो इच्छा बराबर परीक्षा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? हास्य जोड़ आस्पद बराबर हास्यास्पद, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो जी 39 नंबर सवाल है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता जोड़ आलाप बराबर वार्तालाप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का बी लगा रहे हो क्या बच्चा पार्टी? 39 का सारे बच्चे बी को ही लगाना, क्योंकि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनु जोड़ अंतर बराबर मनवंतर होता है क्या बच्चों? अब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, पहाड़ में कौन सा लिंग होगा? पहाड़ शब्द का लिंग निर्णय कीजिए बच्चा पार्टी, क्या होगा? पहाड़ पुल्लिंग होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, दहेज में कौन सा लिंग है? दहेज में जो लिंग होता है बच्चों वो पुल्लिंग होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय में हमारा स्त्रीलिंग है, करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, पंचपात्र में कौन सा समास है? बच्चों देखो नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास को लगाओगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 45 नंबर सवाल है, जी जान में कौन सा समास है? जी जान में समास द्वंद्व समास, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बच्चों हमने बताया है कोई भी शब्द अगर यथा से शुरू हो रहा है, प्रति से शुरू हो रहा है, बे से शुरू हो रहा है या फिर भर से शुरू हो रहा है, तो आप देख रहे हो यथा से शुरू हुआ, यथाशक्ति, अब यही भाव समास होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, राजकुमार में कौन सा समास होगा? राजकुमार कहने का अर्थ है राजा का कुमार, और यह हमारा तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में हमारा कौन सा समास है? जल्दी से बता दो। देखो आपके सामने या तो बहुव्रीहि समास मिलेगा या फिर द्विगु समास मिलेगा, क्योंकि ये दोनों हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका बहुव्रीहि समास, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 49 नंबर सवाल है, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, यानी कि के समान भाई तुलना हो रहा है, किसके समान? कमल के समान। कौन सा नयन है? कर्मधारय समास हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्या 50 नंबर सवाल है, जहां पहुंचना कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पहुंचना ही कठिन है वो हमारा दुर्गम होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल 51 नंबर सवाल है, छात्रों के लिए रहने का स्थान क्या कहलाता है? बता दो, जल्दी से बता दो। वो हमारा छात्रावास होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने यश प्राप्त किया है यशस्वी हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 53 नंबर सवाल है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। सर 53 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी को लगाते चलो, सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलो, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाए हो। जीवन भर के लिए
एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द आजीवन होता है और आजीवन में अगर समास पूछे भाई अब यही भाव समास लगाना। चलो 55 नंबर सवाल है कि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी 56 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चा पार्टी? मंदाकिनी भी होगा, आपको पता होना चाहिए। गंगा का जो पर्यायवाची होता है बच्चों वो कौन सा होगा? मंदाकिनी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? बता दो। पृथ्वी का भूमि होगा क्या बच्चा पार्टी? पृथ्वी का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पर्यायवाची मतलब कहने का अर्थ होता है कि समान अर्थ हमसे पूछा गया है तो कौन सा होगा? भूमि हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है क्या बच्चों? अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा पावक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल है प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम हमारा आधुनिक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है कृपा का विलोम क्या होगा? कृपा का विलोम कोप हो जाएगा। कृपा का क्या होगा बच्चों? कोप। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है खरा का विलोम क्या होगा? खरा का विलोम खोटा हो जाएगा। खरा का उल्टा खोटा है बच्चों। विलोम मतलब उल्टा शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है आरंभ का विलोम क्या होगा? आरंभ का उल्टा अंत होता है। आरंभ का क्या होगा बच्चों? अंत हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम बच्चा पार्टी बता दो ना, कौन सा होगा? विराग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल है आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है कायर का विलोम क्या होगा? कायर है मतलब उसका विलोम पूछा गया आप लोगों से। 65 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। बहादुर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना जे कृष्णमूर्ति की रचना है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, ये सारे के सारे रचना इन्हीं की है। अब शिक्षा विद्यार्थी और राजनीति ये भगत सिंह की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या बच्चों? दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण दैनिक होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वही हमारा कौन सा होता है? विशेषण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण आदरणीय होता है। आदर का विशेषण हमारा आदरणीय होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया ना मेरे भाई। कौन सा? मकान कई प्रकार के होते हैं जो दुनिया में कई प्रकार के हो। जैसे अगर लड़का की बात करें तो लड़का कई प्रकार के, गाय की बात करें गाय कई प्रकार के होते हैं। तो ये सब क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल कि दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है? दक्षिण में संज्ञा पूछा गया ना सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दक्षिण एक ही दिशा का नाम है। 71 नंबर सवाल है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार अगर शब्द के भेद की बात करें ना बच्चों, बनावट के अनुसार पूछा गया 3 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है 72 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जनिया नान कंठ, यानी कि क वर्ण पूरा हमारा कंठ हो जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 73 नंबर सवाल है अंतोन चेखव का निधन कब हुआ था? निधन मतलब सर मृत्यु होता है। अब तो लगा दो क्या होगा सर? 1904 में हुआ था। 73 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 74 नंबर सवाल पूछा जा रहा है गाई डी मोपासा कहाँ के थे? गाई डी मोपासा साहब जो थे बच्चों ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 75 नंबर सवाल है अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अशोक वाजपेयी को कोई पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम आपको बताना है। और आपको पता है सर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 76 नंबर सवाल है अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? जल्दी से बता दो। अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है पेड़ पर कमरा शीर्षक पाठ क्या है? पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और अगला नंबर सवाल है 78 नंबर सवाल मुक्ति बोध ने नया खून पत्रिका का संपादन कब किया था? 1956 ईस्वी में। करेक्ट आंसर
आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध के माता जी का नाम क्या था? मुक्ति बोध के माता जी का नाम था पार्वती बाई नाम था बच्चों, क्या था? पार्वती बाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल का जवाब बता दो। शमशेर बहादुर सिंह एमए कब किए थे? शमशेर बहादुर सिंह एमए जो किए थे वो 1938 में किए थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल है कि मुकुल शीर्षक पाठ क्या है? मुकुल जो रचना है बच्चा पाठी वो क्या है? तो वो कविता संग्रह है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किसकी रचना बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। मुकुल जो रचना है 81 का करेक्ट आंसर हम देखना चाहते हैं, क्या लगा रहे हो? मुकुल जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। श्रीमती धीराज कुंवर सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन थी? श्रीमती धीराज कुंवर जो थी बच्चों ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन थी? मां थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पिताजी का नाम क्या था? जल्दी से बता दो। देखो अगर पति का नाम पूछे तो ये लक्ष्मण से लगाना, कौन सा? लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये पिताजी का नाम ये रामनाथ सिंह ऐसे करके था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो। 83 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा? राजश्री नाटक के नाटककार कौन है? राजश्री एक प्रकार का नाटक है, नाटककार का नाम बताए तो वो है जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, भूषण के पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का अगर निधन की बात करें बच्चों कब हुआ था ये आप लोग बता दो। 85 नंबर सवाल का जवाब वो 1623 में हुआ था सर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है? सूर सरावली, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, इनमें से सभी, ये सारे के सारे सूरदास की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आपके सामने बता दो। 87 नंबर सवाल है, जे कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का निधन यानी कि मृत्यु पूछा गया है, कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, अबूतर कबूतर किस लेखक की रचना है? अबूतर कबूतर जो रचना है मेरे भाई ये रचना किसकी है? तो उदय प्रकाश की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज साहब का जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल है, मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलियज जी छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी का पुरस्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो अगर बात करें बच्चों डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो ये 1993 ईस्वी में दिया गया था सर। ये 1993 में दिया गया था। परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था। जयश्री सम्मान 1996 में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें नहीं मिला था। 92 नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना है? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना। और बच्चों एक चीज और याद रखोगे, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। 93 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, 94 नंबर सवाल है, निसर्ग, निसर्ग का क्या अर्थ होता है? निसर्ग का अर्थ बताओगे क्या बच्चों? 94 नंबर सवाल आपके सामने है, निसर्ग का अर्थ बता दो। 94 नंबर सवाल का जवाब प्रकृति होता है, स्वभाव होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल है कि परंपराशील नाट्य किसके द्वारा दिया गया है? परंपराशील नाट्य जो दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 96 नंबर सवाल है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार शब्द से। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी आपको पता है क्या बच्चों? लगा दो 97 का करेक्ट आंसर। ये निकलती थी कलकत्ता यानी कि कोलकाता से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
98 नंबर सवाल है, मालती का पति क्या है? मालती का पति डॉक्टर है सर। मालती का पति क्या है? डॉक्टर है। 98 का ए हो जाएगा। चलो 99 नंबर सवाल है, गंधारी कौन थी? गंधारी थी दुर्योधन की माँ। कौन थी बच्चों? दुर्योधन की माँ। करेक्ट आंसर ए होगा। और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल आपके सामने रहा। उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी लगा दो चैट सेक्शन में। उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? और आपका आंसर आएगा सर कर्म प्रधान है, कहानी है। और ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं, डेली क्लास का टाइम बच्चों शाम के 6 बजे है। शाम के 6 बजे और उसके बाद दूसरा क्लास हमारा शाम के 8 बजे। 2 क्लास होता है। एकदम मजे से क्लास करो, सारे प्रश्नों को याद करते चलो। उसके बाद एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।